शिकायत करके इस जीवन के असली सुख को जीना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ो। आपके प्रयास से मुझे वहां जीत हासिल हुई और उस जीत के कारण आज आपकी जो आवाज सड़कों पे थी 10-12 साल से वो पार्लियामेंट में है कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस देश में इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज स्थापित कराना है तो अपने घरों में लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम, कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देख पाएगा बच्ची की तरफ, किसी माँ की तरफ, किसी बहन की तरफ खाल उतार ली जाएगी अगर कोई गुंडा किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखे। क्या तो मेरे काम में कमी, बताओ कोई कमी है मेरे काम में? बताओ कहानी अड़ता तुम्हारे लिए, कहानी का और क्या चाहिए मुझसे? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना जुल्म है ना, क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या? थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुजफ्फरनगर वालों। लिख के कहता हूं, खून का कतरा कतरा भी आपके काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखिए। रविदास महाराज की बोलिए, संत श्रीमणि गुरु रविदास महाराज की। देवी हम लोगों का इस तरह से क्योंकि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखेंगे उसी व्यवस्था का प्रोग्राम। गुरुजी, कब से आप यहाँ कितने दिनों से तपस्या की है, क्या उपदेश रहा है? एक्चुअली में इस गांव में जो वैली गांव है, आज से 1 साल पहले मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। तो यहाँ पे जो इस मंदिर के प्रांगण में कुछ लोगों को जो ताश पत्ते खेलता देखा और लगभग जो काफ़ी लोग नशे में जो धुत थे, तो मैंने संकल्प लिया भाई इस गांव का मुझे नशा मुक्त कराने का जो निश्चय लेना मुझे। तो मैं जो इधर आया जो 28 जून से, तो मैंने तपस्या करनी शुरू कर दी। तो मैंने यहाँ देखा मेरे आसपास जो दारू पी कर जो नालियों में लोग पड़े रहते थे, मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया और धीरे धीरे प्रयास इतना अच्छा हुआ कि लगभग इस गांव के अंदर जो रविदासी परिवार जो 130 परिवार बसते हैं यहाँ, और लगभग जो 42 परिवारों ने बिल्कुल नशा छोड़कर शराब आदि की सौगंध लेकर के गुरु रविदास जी महाराज जी का सत्संग जो ग्रहण कर लिया। वे सत्संगी परिवार बन चुके और इसी उपलक्ष्य में जो खुश होकर हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद भाई चंद्रशेखर जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। लोगों की जो खुशियाँ बांटने के लिए काफ़ी क्षेत्र के लोग उपस्थित हो रहे हैं और मुझे बड़ी अत्यंत जो खुशी है जो मैंने ये तपस्या की जो चिल्ला किया, तो इन लोगों ने ये तपस्या से सफल करा दी। 42 लोग इस गाँव के जो बिल्कुल नशामुक्त हो चुके। आज एडवोकेट चंद्रशेखर को, सांसद जी को यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? उनको ये बुलाने का मकसद है कि वो नगीना से जब से सांसद बने हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्वागत के प्रोग्राम लगा रखे हैं। तो इस खुशी में कि आज जो है बहुजन समाज का एक बेटा भाई जो है लोकसभा में पहुंचा है और वो सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर बुलाना चाहिए। महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है गाँव वालों की इच्छा के अनुसार के यहाँ पर चंद्रशेखर भाई को बुलाने का प्रयास गाँव वालों का सभी का रहा है और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार हम सब लोगों ने यहाँ की व्यवस्था संभाली है और यहाँ के गांव के लोगों ने। वैली गांव में ही क्यों सोचा इनका स्वागत करने का? वैली गांव में इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पिछड़ा गांव था और इसलिए यहाँ पे काफ़ी मतलब 10-12 साल से देख रहे थे गुरुजी कि इस गांव में जो है स्थिति सुधार पे नहीं थी, पर जो नशे के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो पिछड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो गुरु रविदास महाराज जी के जो मिशन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, गुरु समनदास महाराज जी के मिशन को सुचारू रूप से चला रहे सतीश दास महाराज जी, उन्होंने जो है ये प्रण लिया कि इसमें अगर खड़ी तपस्या किए जाए, इन लोगों के लिए मैं तपस्या करूँ तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये जागरूक होएंगे तपस्या के माध्यम से। इन लोगों को मैं विचारों के माध्यम से जब तपस्या करूँगा तो गुरु रविदास महाराज जी का जो मिशन है उस मिशन को सतीश दास महाराज जी ने बताया और कहीं ना कहीं वह 40 परिवारों के समझ में आया गुरु रविदास महाराज जी का मिशन क्या है और 40 परिवारों ने प्रण लिया कि हम आज से नशा छोड़ेंगे। आज
सर्वप्रथम इस महान सत्संग में आप लोगों के आग्रह पे मुझे यहां आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले इस गांव के और इस क्षेत्र के जितने भी सम्मानित भाई बहन बड़े माएँ तमाम जो पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ सत्संग में आप यहां पहुंचे हैं तो एक जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाइए। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति। बोलिए सतगुरु समनदास महाराज की। और जितने भी संत और गुरु महापुरुष यहाँ बैठे हैं, इनकी भी जोरदार जय लगाओ एक बार। सभी संतों की, सभी गुरुओं की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब और स्पेशली महात्मा सतीश दास जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनके संकल्प को पूरा करने की शक्ति सतगुरु महाराज उनको दें। मैं एक नारा गुरुजी सतीश दास जी के लिए भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस पर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गुरु सतीश जी महाराज की। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे सुनो, बैठ जाओ। पहले बैठने नहीं देता था कोई, अब आप बैठना नहीं चाहते, क्या करें क्या करें? जब आप लोग बैठने के सुनने की इज्जत ही नहीं समझते तो हम क्या करें? हमारा दोस्त भाई, मैं पुनः आग्रह करूंगा ये जो वॉलंटियर बीच में खड़े हैं व्यवस्थित करो। वॉलंटियर का मतलब होता है सिपाही, जवान, योद्धा, जिसके कंधों पे जिम्मेदार दिए थे। ऐसे अरे गहरे को नहीं बनाते वॉलंटियर। और वॉलंटियर को की निगाह तेज होनी चाहिए। वॉलंटियर अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी। और इतने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर और मेरी भी, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ मेरे साथ पहुंचे बुकाड़िया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के भाई नीटू जी, भाई दीपक जी, भाई हिमांशु जी, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस कारण से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, सत्संग से अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुजी ने, सतीश दास जी ने अपने कंधों पे उठाई है कि ये क्षेत्र नशा मुक्त हो। इस पे लंबे समय तक हमने काम किया और जब हमने लंबे समय तक इस पे काम किया, जो लोग शराब बेचते थे हमने उनकी शराब बेचना बंद करवा दिया पुलिस से शिकायत करके। तो वो लोग जेल चले गए, जेल से बाहर आए तो जिन लोगों ने शिकायत करवाई तो उनके साथ झगड़ा कर दिया, एक और नई मुसीबत हो गई। तो फिर हमने तय किया कि इसको हम लोग नहीं छुड़वा सकते। ये जो चीज है ये जबरदस्ती से नहीं छूटेगी, ये छूटेगी मन से। और मन से तब छूटेगी जब कोई ज्ञानी, जब कोई गुरु, जब कोई संत इनको सही रास्ता दिखाए। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि स्वामी समनदास जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों से बाहर निकाला। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका आशीर्वाद मेरे जैसों पे और मुझ जैसे लाखों लोगों पे है। मेरे आज भी याद है महाराज जी, कोई सत्संग ऐसा नहीं हुआ जहां गुरुजी ने मुझे फोन ना करवाया और कहा ना हो कि भाई समय से आ जाना। मैं कहता था मैं उनसे क्या कहूंगा, बड़े हैं वो। मैं कभी कभी केरल होता, वो कहते 2 दिन बाद ही कि भाई आ जाना। अब मैं समझता कैसे आऊं।
फिर मैं सोचता कि जब उन्होंने आदेश कर दिया तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। कई बार तो ऐसा हुआ जहां से उम्मीद भी नहीं थी आने की, वहां से भी मैं सत्संग में पहुंच गया, क्योंकि रात में कोहरा होता था, सर्दियों में सत्संग हो रहे थे, कहीं धुंध होती थी। मैं सोचता था भाई धुंध में कैसे जाएंगे, तो ऐसी सारी धुंध ही छट जाती थी। कहते हैं ना, जिन पे संतों गुरुओं का आशीर्वाद होता है उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। अब आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा है और इस उम्मीद से हो रहा है कि बहुत सारे घर तो उन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद और नशे से मुक्ति प्राप्त कर लिए, बहुत सारे बाकी। मैं उनकी बात को अपनी बात के साथ जोड़ते हुए आपसे अपील करता हूं कि वास्तविकता में अगर इस जीवन के असली सुख को जीना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ो, गुरुजी के रास्ते पे चलो, सतगुरु महाराज के रास्ते पे आगे बढ़ो और जो उनका सपना था मानवता कल्याण का, उसको जीवन का सपना मानो। और मैं तो लगातार पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, आपने सुना होगा, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही। जब मैंने अपनी बात को रखना शुरू किया तो मैंने कहा कि 600 साल पहले भारत को नहीं, पूरी दुनिया को अगर सबसे अच्छा लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा दर्शन है अगर किसी ने दिया तो वो हमारे कुलगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। हम ऐसे गुरु की संतान हैं। ये पार्लियामेंट में अमर हो गया है। जब तक पार्लियामेंट रहेगी भारत की, तब तक पार्लियामेंट के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मानवता का दर्शन किसने दिया है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। ये ताकत मुझे किसने दी? ये ताकत मुझे आप लोगों ने दी। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मेरा सहयोग किया, आपके जिलों के लोगों ने जाके वहां मेहनत की, आपके प्रयास से मुझे वहां जीत हासिल हुई और उस जीत के कारण आज आपकी जो आवाज सड़कों पे थी 10-12 साल से वो पार्लियामेंट में है। और आप ये विश्वास करो, लोग दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, 14-16 घंटे काम करते हैं। महान पुरुषों और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं 20-20, 22-22 घंटे काम करता हूँ बिना रुके। कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी नहीं हारता हिम्मत, और कभी किसी चीज से नहीं घबराता। और आपने देखा भी होगा, कहीं नहीं जाता मैं किसी से कुछ मांगने के लिए। मैं जाता हूं तो बस उनके चरणों में और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, और साथ साथ ये संकल्प करने की कि हम आपके विचारों पे खड़े रहेंगे। मेरी बात पे आप गौर करना। 600 साल पहले सतगुरु जी ने दर्शन दिया बेगमपुरा राज का। कौन से राज का? जोर से बताओ, कौन सा राज? इस बात को कहने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये नई बात है, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक बनेंगे। लोग हंसने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, घर की दीवारों पे लिख दो। हमारे पास तो घर ही नहीं है, हम पे तो रहने की जगह ही नहीं, तो कौन सी दीवारों पे लिखें? तो किसी ने बात बाबा साहब तक भी पहुंचाई कि आपने जो कल उद्देश्य वो दिया है विचार, उस पे लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? कि लोग कह रहे हैं कि हम पे तो घर ही नहीं, तो कौन सी दीवारों पे लिखें? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान में मैंने तुम्हें बराबर के अधिकार दे दिए हैं। तुम पे घर भी होगा, तुम पे बंगले भी होंगे, तुम पे कोठियां भी होंगी, तुम पे गाड़ी घोड़े तमाम साधन संसाधन होंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम लोग इस देश में शासक बनोगे। लेकिन अब फिर बात सुनो सतगुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने 600 साल पहले कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे पक्ष। जब ये बात 600 साल पहले उन्होंने कही, लोगों ने उनकी मजाक बनाई कि बताओ कैसी बात कर रहे हैं रविदास जी महाराज, राजतंत्र है, राजा महाराजा राज कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो और जहां कोई बहुत गरीब ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी गरीब को सताया ना जाए, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, सब लोग बराबर हों और सब लोग इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करें। ऐसा दर्शन, ऐसा विचार पूरी दुनिया के इतिहास में किसी भी धर्म के किसी भी गुरु संत महापुरुष ने
600 साल पहले नहीं दिया, नहीं दिया। जो बोले सो निर्भय, लेकिन आपने अपने गुरु की बात पे पहरा नहीं दिया। और जो कौम अपने महापुरुषों की बात पे पहरा नहीं देती, उसका भविष्य कैसा होता है आज हम ये देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। अगर भविष्य अच्छा होता तो आज भी इस देश में लाखों करोड़ों लोग रोटी कपड़ा मकान के मोहताज नहीं होते। अगर भविष्य अच्छा होता, ये आपके सामने है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जितना जल्दी हो अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। क्या कह रहा हूं तुमसे? पहले सुनो मेरी बात को। जैसे बाबा साहब ने लिखने कहा था, तब लोगों ने मजाक बनाया। क्या कहा गुरुजी? कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम कहां शासक बन जाएंगे। उन्होंने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया है, वोट का अधिकार आपको दे दिया, इस वोट के जरिए राजा बनोगे। जो राजा महाराजा है वो भी आपकी गलियों में आपके पैर छूने आएंगे, आपका पैर पकड़ के कहेंगे चुनाव के बीच कि आशीर्वाद दे दो चाची, ताई आशीर्वाद दे दो, दादा आशीर्वाद दे दो, भाई आशीर्वाद दे दो, हम भी आपके अपने हैं। जो राजा महाराजा खुद को कहते हैं वो भी आएंगे। ऐसा अधिकार बाबा साहब देके गए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस देश में इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज स्थापित कराना है तो अपने घरों में लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। अभी मैं ये कहना नहीं चाहिए लेकिन अपने दिल की पीड़ा बता रहा हूं। यहीं बराबर में आते हुए मुझे एक भंते जी मिले, हमारे साथी। वो किसी गांव से गुजर रहे थे, पंचशील का झंडा लगाया था, तो कुछ मूर्ख लोगों ने रोक के झंडा पाड़ दिया और मारपीट की, उनके साथ हाथ तोड़ दिया उनको। और पुलिस बेचारी सत्ता के आगे मजबूर है। तो और डॉक्टर भी शराब पिए बैठा था, उन्होंने जैसा बताया, और डॉक्टर ने भी कह दिया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरे हॉस्पिटल गए तो प्लास्टर कराया बेचारों ने। तो जब वो बेचारे जाते हैं तो ये समझाते हैं सबको कि भाई भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलो, अगर आप पे कोई जुल्म होगा तो पूरी दुनिया में रहने वाली बहुत कंट्री आपके लिए आवाज उठाएंगी। मैंने बंते जी से पूछा किसने आवाज उठाई बंते जी? बोले नहीं। तो मैंने कहा इस बात को समझ लो कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है। पहले राजकाज लाओ, जिस दिन राजकाज आ जाएगा उस दिन आपके धर्म का झंडा भी बुलंद हो जाएगा पूरी दुनिया में। मेरी बात को आप याद रखना। और जिनका राजकाज नहीं होता, आप अपने दिल पे गवाही रख के बताना, सब पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जिन गांव में सतगुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकलती है, अगर वो निकालने के लिए जाते हैं, कहने के लिए कि भाई हम निकालना चाहते, तो क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है बताओ? हम बताते क्या कहती है? कहती है नई परंपरा नहीं लागू होगी, जिस गांव में नहीं निकलती थी उस गांव में नहीं निकलेगी। बताओ सच है या नहीं है? बताओ। तो यानी कि जिनका राज होता है उन्हीं की शोभा यात्रा भी निकलती। समझे नहीं समझे? तो राजकाज आ जाएगा तो शोभा यात्रा की परमिशन भी मिल जाएगी। राजकाज आ जाएगा तो आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। राजकाज आ जाएगा तो आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। राजकाज आ जाएगा तो आपके टूटे हुए घर भी ये बंगले महलों जैसे हो जाएंगे। क्योंकि राजकाज जिन पे होता है उन्हीं के हाथ में चाबी होती है कि किसको क्या देना है और कहां क्या कराना है। राजकाज आएगा तो आपके यहाँ अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी। राजकाज आएगा अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। राजकाज आएगा तो जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी और बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलेगा। कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देख पाएगा बच्ची की तरफ, किसी माँ की तरफ, किसी बहन की, उसकी खाल उतार ली जाएगी अगर कोई गुंडा किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखे। कब होगा? जब राजकाज आएगा। और जब तक राजकाज नहीं आता तब तक हरिद्वार में आज ही लौटा हूं मैं वहां से, दरिंदों ने आपकी 14 साल की बच्ची को नोच दिया। महात्माओं, मेरा मन भी करता है कि मैं आपकी तरह आपके रास्ते पर चल पड़ूं, लेकिन मेरे कंधों पे जिम्मेदारी बहुत है। आप ये काम कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं समाज को सिखाने का, लेकिन मैं समाज को
महापुरुषों के रास्ते में ले जाके पैरों पे खड़े करने का काम कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 10 साल में इस देश में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि आज जिनको जुल्म करके सताया जा रहा है वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। राजकाज आएगा तो कुटीर उद्योग लेंगे, महिलाओं को घरों में रोजगार मिलेगा। राजकाज आएगा तो सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेगी। राजकाज आएगा तो कोलू पे भट्टों पे काम नहीं करना पड़ेगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। आपको याद होगा इन बागपत में 1 महीना नहीं बीता, 1 साल नहीं बीता, ये जानते लोग, जानते हो नहीं जानते हो दर्द को, कि जब एक बच्ची कोलू पे काम करने गई थी उसको कोलू में झोंक दिया था गुंडों ने। याद है नहीं याद है आप लोगों को? राजकाज होगा तो इज्जत की जिंदगी होगी। राजकाज लोकतंत्र में वोट से आता है। आपने सबको ताकत देके राजकाज दिया। जिन्होंने राजकाज में जो लोग बैठे वो लोग अपने घरों में पड़ के सो गए। आज आपका बेटा, आज आपका भाई हिम्मत करके लड़ रहा है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। क्या तो मेरे काम में कमी, बताओ कोई कमी है मेरे काम में? बताओ कहानी अड़ता तुम्हारे लिए, कहानी का और क्या चाहिए मुझसे? हर लड़ाई लड़ता हूं। दिल्ली का टूटा हुआ गुरु घरों, बताओ 66 दिन जेल काटी नहीं काटी? आप बताओ। बताओ लाठियां खाई नहीं खाई पुलिस की? बताओ सहारनपुर में जब जुल्म हुआ 16 महीने जेल काटी नहीं काटी? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? कोई एक लड़ाई बताओ मेरी अपनी हो, जितनी उमर से ज्यादा मुकदमे हैं मेरे ऊपर, एक लड़ाई मेरी अपनी नहीं। एक लड़ाई मेरी अपनी, सारी लड़ाई समाज की है। और इसलिए लड़ाई है क्योंकि अपने लोगों पे, गरीबों पे, कमजोरों पे, किसानों पे जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं भी आंख बंद कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आंख बंद की तो जो आग घर के बाहर लगी है वो घर के अंदर आ जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूल मत जाना जो मैं कह रहा हूं। आग घर के अंदर आ जाएगी। आज तो उनको पता लग गया कि इनके पास रखवाला है। अगर उनको एहसास हो जाएगा इन पर रखवाला नहीं है तो थाने कचहरियों में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखना। आज तो उनको एहसास है। अभी यहां बराबर मुजफ्फरनगर में बताओ घुड़चढ़ी रोक के बेइज्जत किया नहीं कि? आप लोग बताओ, बताओ भाई कौन सा गांव है वो बुकाड़े जी? मडकरीपुर में बताओ गुंडागर्दी किया नहीं कि? बताओ आपके साथ। बताओ मेरठ के रसूलपुर में गुंडागर्दी किया नहीं की? तब कह रहा हूं ये तब है जब उनको पता है कि इनका लड़ने वाला है, इनका लड़ाकू। मगर फिर कह रहा हूं थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुजफ्फरनगर वालों। लिख के कहता हूं खून का कतरा कतरा भी आपके काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। आदमी पेट के लिए जीता, पेट के लिए 4-4 गोली खाई है, कभी पीछे पलट के नहीं देखा। बताओ गोली खा के डरा क्या कभी? आदमी सब पेट के लिए करता है। ये पेट भी आपका, सब कुछ आपका, आपके सहारे हो। लेकिन वजन देख कह रहा हूं, मेरी माए बहने बैठी है सत्संग में खड़े होकर, झूठ नहीं बोलता मैं। इतिहास गवाह है कि मैंने झूठ नहीं बोला। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस है, मैं आपके आंसू पोंछने के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अब फिर कह रहा हूं ये माए बैठी हैं, कब तक इस देश में जुल्म जाति सहती रहोगी? क्या गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए पैदा हुई हो दुनिया में? आप बताओ कितनी महिलाओं ने हवाई जहाज में सफर किया? बताओ कितनी ने हेलीकॉप्टर में सफर किया? बताओ कितनी ने रेलवे के एसी के डब्बे में सफर किया? तुम बताओ, हाथ उठाओ जिसने हवाई जहाज में सफर किया। बताओ जिन्होंने हेलीकॉप्टर में सफर किया। क्या है तुम्हारी जिंदगी? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना, जुल्म सहना। क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या हमें पैदा करने वाली माँ को दर्द नहीं होता जब हमें मारा जाता है? जब हमारी बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम इज्जत नहीं रखते हैं? सब रखते हैं हम। लेकिन क्योंकि अभी आपको अपने प्राय का एहसास नहीं है, इसलिए जुल्म हो रहा है। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, गुंडागर्दी करने वालों के पांव गांव से लेके दिल्ली तक अगर ना कांप जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जिसकी बनने की इच्छा होगी वो आपको सुबह आके नमस्कार किया करेगा, जय भीम किया करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। गांव से लेकर वहां जिस दिन आपने एहसास करा दिया कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। और मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूं। गध और घोड़ों में बहुत कम फर्क होता है। नाल ठुकवाने से गधे घोड़े नहीं हो जाते। घोड़े घोड़े होते हैं, गधे गधे होते हैं।
मैं महाराज जी का उनसे आग्रह करूंगा कि अब वो इस तपस्या को त्याग दें। आपके पैरों में सूजन आ गई। मैंने महात्मा सतीश दास जी के मुंह से जो बात आज तक सुनी है, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो सारी बात सच साबित हुई है। सतगुरु जी का ऐसा आशीर्वाद है इनके ऊपर। मैंने जितनी बात सुनी, उन्होंने मुझे चुनाव से पहले कह दिया कि 1,50,000 ज्यादा वोटों से जीतेगा, मेरी बात को भी याद रखना। ऐसा आशीर्वाद महापुरुषों का इनके ऊपर है कि इनकी कही बात पत्थर की लकीर जैसी हो जाती। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है। बहुत कम ऐसे संत गुरु होते हैं जिनकी वाणी में महापुरुषों का आशीर्वाद होता है। आप ये काम मत करो, धीरे धीरे छूट जाएगा समाज से, नशा भी छूट जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हम फिर कहां जाएंगे? ऐसा मत करो। आप बढ़िया स्कूल चला के समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हो। मेरे आपसे आग्रह है, हम सब लोग आपके बच्चे हैं, शिष्य हैं, आप अब इस काम को त्याग। भाई आप लोग भी मेरे साथ रिक्वेस्ट करो कि अब इसको, अब आज के सत्संग के साथ इसको खत्म कर दो, तपस्या को करो। भाई जोर से कहो इनसे कि ये ठीक नहीं है। जान को जो, इसका उदाहरण बताऊंगा मैं आपको याद है 2 अप्रैल 2018 आंदोलन हुआ, मैं जेल में था। तो मैंने जब जुल्म हुआ तो हम क्या करें, दर्द तकलीफ हुई, जेल से कुछ नहीं कहा हमने, मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 8 दिन हो गए मुझे भूखे प्यासे रहते। मेरे बड़े भाई साहब आए, मुझसे कहने लगे, भाई चंद्रशेखर, मैं तो सोचता था तुम बहुत विद्वान व्यक्ति हो, तुम तो बड़े मूर्ख आदमी हो। तो मैंने कहा कैसे जी? बोले कि जो काम सरकार चाहती कि आदमी मर जाए और तुम खुद ही भूखे प्यासे रह के मरना चाह रहे हो, तो जब अगर तुम्हें कोई मारेगा तो किसी पे दोष आएगा, किसी को सजा होगी, और तुम खुद ही मर जाओ तो उनका तो कांटा भी निकल जाए, उनका काम आसान हो जाए, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो हमने कहा क्या कहने का मतलब है कि जिंदा रह के लड़ सकते हो, भूखे प्यासे रह के मर के नहीं लड़ सकते। इस देश में किसने भूखे प्यासे रह के कोई लड़ाई नहीं जीती है, खा पी के लड़ाई जीती है। तो हमने कहा फिर कहे तोरी लाए घर से, रोटी खाओ बढ़िया और जल्दी जेल से बाहर आ जाओ, फिर आके समाज की लड़ाई लड़ो। इसलिए महाराज जी कह रहा हूं, आप स्वस्थ रहोगे तो हम सबके काम आ जाओगे। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, और मैं अपनी माओ बहनों से भी अपील करता हूं। मुझे काम है, मेरी मजबूरियां हैं कुछ, मैं अकेला आदमी हूं जिसकी सब सुनते हैं और किसी की सुनते ही नहीं है। देखो मैं ही डांटता हूं ना, सुनते हैं। ये मोनिस भी मेरी सुनता है, ये बबलू भाई भी मेरी सुनते हैं, ये बागेश भी मेरी सुनता है, और टीकम भी, और ये सब हमारे लोग हमारे ही सुनते हैं, किसी और, ये मनीष भी, कोई किसी की नहीं सुनता, सिर्फ मेरी सुनते हैं। भाई अंकित भी हमारी सुनता है। तो इनको आदत होगी अनुराग को मेरे सुनने की, डांट भी मुझसे खाते हैं, तो इसलिए और किसी की सुनते नहीं। मगर मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने गुरुओं की सुना करो, उनके पास जाके बैठा करो। उन पे बहुत अनुभव है, उनके पास ज्ञान है, उन्होंने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित कर दिया है ना। उनको कोई सुख सुविधा है कुछ नहीं है, वो हमारे लिए जी रहे हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए, उनसे किसी कोई विषय है उन पर चर्चा करनी चाहिए। और मैं आपसे भी कह रहा हूं हाथ जोड़ के, भाई रास्ता देना देना। मैं वॉलंटियर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सभी का। इसलिए धन्यवाद करूंगा क्योंकि उनकी वजह से ये आयोजन झुकेंगे। बागपत के लोग पूंछ पकड़ के खड़े रहो, किसी की तो झुकोगे, और क्या होगा? बागपत तो ऐतिहासिक सरजमी है, बागपत के लोग तो मजबूत लोग हैं, फिर क्यों झुक रहे हो बच्चों में? क्रांति पैदा करो, और नहीं कर सकते तो हमें कहो, देखो हम करके दिखाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो? बागपत हमसे दूर थोड़ा ही है। नहीं होगा न्याय तो बताना, नहीं होगी रिपोर्ट और नहीं होगी कार्रवाई तो हमें बताना, वही डेरा डाल देंगे बागपत में आके। हमसे दिल्ली दूर थोड़ा ही है, क्यों घबरा रहे हो? मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वॉलंटियर बहनें जो हैं, बहन निशा, बहन कोमल, बहन कशिश, बहन छोटी, बहन अमृता, बहन सोनम, मनीषा, रोहिणी, रितु, शिवानी, चंदा, टीना, दिव्या, निशा, राधिका, रौनक, परमीला, कविता, और निशा 2 हैं, इसलिए निशा के आगे इन्होंने 2-3 लिखा हुआ। 3 है, 3 होगी। अच्छा शुरू में भी निशा ही, तो निशा 1, 2, 3, ठीक है। तीनों बहनों को धन्यवाद। ये जो हमारे युवा हैं वॉलंटियर फोर्स में, धर्मेंद्र जी, सचिन भाई, सूरज भाई, बादल भाई, सतनाम जी, सोनू भाई, रोहन, धोनी, अंकुर, सचिन मौर्य, मोनू, विशाल, रवि, भारत प्रताप, आकाश जी,
रितिन, विकास, शुभम, प्रदीप, कौशिक, शशि, प्रवीण और जो इस गांव से बाहर के लोग व्यवस्था में लगे, नवीन, टीकमबोध, रवि प्रकाश, श्रवण जाटव, कमलकांत, सरपंच सम्राट, दीपक गौतम, पवन गौतम, विक्रांत कुमार, पुरु कुमार, सावन बोध, राजन और हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, इन सबका इसलिए धन्यवाद। आपको याद होगा हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मची और बहुत लोगों की जान गई। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए वॉलंटियरों की जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉलंटियरों की जिम्मेदारी अगर वॉलंटियर नहीं समझेगा तो कोई भी घटना हो सकती है, इसका भी ध्यान हमें रखना है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के ये भी कहूंगा कि अपने महान पुरुषों के सत्संग में जाया करो, इधर उधर मत जाया करो, फिर ये मौत भी आ जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये आ जाती है बिना बुलाए। ठीक है, गुरुओं के विचारों में सब कुछ है। शरीर तो एक ना एक दिन त्याग करके पूरा होना, विचारों में महापुरुषों के विचारों पे चलो। ठीक है, और जो बहनें पढ़ रही है पढ़ाई करो। हम मेहनत कर रहे हैं, सतगुरु जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, फिर नौकरी देंगे आप लोगों को। चिंता मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, चिंता मत करो, घबराओ मत। और जो नौजवान हमारे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं, बहुत दूर नहीं है लखनऊ, 3 साल की बात है। आप याद रखना, 3 साल में हम भी एडी चोटी का जोड़ लगा देंगे, गली गली घूमेंगे। आप मन पक्का रखना, 3 साल बाद इतनी ताकत बनेगी कि रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा वादा, इस बात को आप लिख लो। और ये जिंदाबाद के साथ साथ मेहनत भी करो। और मैं महात्मा जी से और सभी गुरुओं से ये अपील करूंगा कि अब मुझे जाने की इजाजत दो, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और मैं सदगुरु महाराज से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको सदगुरु जी दीर्घायु करें और आपका आशीर्वाद संभाल करें। वॉलंटियर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। भाई एक जानकारी मुझे आपको देनी, कुछ लोगों को गलतफहमी है, वो कहते हैं भाई आपने चमार रेजिमेंट की मांग क्यों कर दी, ऐसे तो जातियों की रेजिमेंट बन जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने उनको सिर्फ मुझे ये बताना इस मंच के माध्यम से कि चमार रेजिमेंट, इतिहास पढ़ो भाई, इस देश में सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है चमार रेजिमेंट, और ये 1942 में बनी है, 40 से 42 के बीच में, और 46 में उसको खत्म किया गया। वो बहुत बहादुर रेजिमेंट थी, उसका इतिहास पढ़ो। मैं तो सिर्फ उसको बहाल करने की मांग कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उस रेजिमेंट को बहाल करके हमारे नौजवानों को देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। हम बताएंगे कि हमसे ईमानदार देश के लिए हमसे बहादुर कोई नहीं। इसलिए मैंने मांग की है, हिस्ट्री पढ़ लो। मैं कोई हवाई मांग नहीं कर रहा हूं, मैं ऐतिहासिक मांग कर रहा हूं। सरकार कहती है कि हम अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ है, उन्होंने अभी आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को बदल दिया। अंग्रेजों ने वो रेजिमेंट क्यों खत्म की थी ये भी पढ़ लो। इसलिए खत्म की थी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भी पढ़ा करो, कोई सवाल करे उसको जवाब दिया करो। अपना इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। समझे? लूंजे लंगड़े लोग नहीं है हम लोग, हमारा इतिहास है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं बहुत लंबे समय से। वो अलग बात है कि हम पिट छिट के इतना परेशान होकर जुल्म सह के भी हमने हमेशा देश को प्रायोरिटी पे रखा। मैं आपका धन्यवाद दूंगा सब लोगों का और महाराज जी का। और एक महाराज जी, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ की कमेटी ने वो उसको अपमान ना समझे, उन्होंने मुझे एक मुकुट दिया था। भाई मैं मुकुट पहन के क्या करूँगा, कोई मैं राजा महाराजा थोड़ा ही, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो मुकुट महापुरुषों के लिए और महापुरुषों की सेवा में होना चाहिए। मैं तो संघर्षशील आदमी हूँ, मेरा काम मुकुट पहन के राजा बनना नहीं, मेरा काम तो आपकी सेवा करना है। मुझे मेरा काम करने दो, मुझे फोटो वोटो से फुर्सत दिया करो थोड़ी सी। अगर फोटो से फुर्सत दोगे तो मैं ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। तुम मेरा बहुत सारा समय फोटो में ले जाते हो, यही समय है, ये काम करने दो। देखो 10 साल कितने अच्छे हो जाएंगे। और देखो पुलिस के लिए भी हम सोच रहे हैं, इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करा के रहेंगे। मेरी बात को याद रखना, हम ही कराएंगे और कोई नहीं करा सकता, और तो सबको काम लेना है। और आपकी वेतन विसंगतियां भी दूर करेंगे और बॉर्डर स्कीम भी आपकी खत्म करेंगे और सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी हम ही आपको दिलाएंगे। मेरी बात को याद रखना, इस बात को आप लिख लेना। मैंने ये मामला पार्लियामेंट में उठाया, वगैरह स्टेट इशू है,
मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार और तैयारी करके उठाऊंगा कि स्टेट इशू पे कैसे बोलते ये भी कर दूंगा काम। लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूं, जब कोई गरीब आपके दरवाजे आया करे, वो आपको भगवान मान के आता है, आप भी न्याय करने की कोशिश क्या करें। उसको एहसास होना चाहिए कि आप जिस उम्मीद लेके आपके पास आए, आप उस पर खरे उतर रहे हो। पुणे में आपका धन्यवाद।